तो ये बहुत ही ज्यादा वेटेड इंटर्नशिप था, हर कोई वेट कर रहा है कब आएगा कब आएगा। ये हर बारी ऐसे आती रहेगी। तो अगर आप इस बार भर दीजिए, अगर सिलेक्टेड होता है ठीक है, नहीं होता फिर अगली बार आएगी, फिर आप भर सकते हैं। रूरल इंटर्नशिप मतलब गांव वाले लोगों के लिए है, जो टायर 1 शहरों में रहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और टायर 1 एक बार ये इंटर्नशिप कर ली है दोबारा वो नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे निकलते जाएंगे ताकि दूसरे बच्चों का ही मौका मिलता चला जाए। मेरे दोस्तों, एक इंटर्नशिप दोबारा निकल के आई है। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको 20,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। आने जाने का खर्चा भी इंटर्नशिप के ही द्वारा दिया जाएगा, प्लस दिल्ली में रहने के लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज भी आपको दी जाएगी। तो ये सारे के सारे खर्चे ये इंटर्नशिप ही उठाएगी, मीन्स 20,000 रुपीज, और आपके रहने का खर्चा और आने जाने का खर्चा ये इंटर्नशिप के द्वारा आपको दिया जाएगा। साथ के साथ ये इंटर्नशिप अप्लाई सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, मीन्स लड़कियां ही कर सकती हैं। इस इंटर्नशिप की पूरी डिटेलिंग आपको बताना शुरू करूं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं। जरा आप कैसे इसे अप्लाई करेंगे। बहुत बच्चों ने इसको पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब पहली बार इंटर्नशिप आई थी, उसमें बहुत सारे व्यूज आए थे, लोग पूछ रहे थे दोबारा कब आएगी कैसे आएगी। तो यही ये इंटर्नशिप है जो दोबारा आ गई है, और आपको भरना कैसे वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंटर्नशिप। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगी तो ये ऐसा ही कुछ खुल के आ जाएगा आपके सामने। बस आप इसी आप वेबसाइट पे चली जाएंगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, देख लीजिए आपको ऐसा वेबसाइट खुलेगी। तो आपको इधर कुछ नहीं करना, ये है बट हमारे काम का नहीं है फिलहाल के लिए। आपको होम पेज पे जाना है। आई होप आपको दिख रहा होगा। आप किस पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे। तो जैसे ही होम पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप होम पेज पे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ खुलेगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए व्हाट्स न्यू में आपको मिलेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन स्कॉलर और सोशल एक्टिविस्ट टीचर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पहले वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये पीडीएफ होगी, ये ओपन हो जाएगी। ये इंटर्नशिप कौन से मंथ के लिए ओपन की गई है, ये जुलाई से अगस्त मंथ के लिए ये ओपन की गई है। ठीक है, तो जो जुलाई से अगस्त महीने की इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप की मैं सारी डिटेल आपको एक एक करके बता दूंगा। आप तसल्ली पूर्वक, उम्मीद करता हूं, इसे देखेंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टूडेंट। अगर आप वुमेन स्टूडेंट हैं तभी अप्लाई कीजिए, पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने से। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टूडेंट, या तो कोई वुमेन स्टूडेंट होनी चाहिए, या तो कोई वो स्कॉलर होनी चाहिए, या तो कोई सोशल एक्टिविस्ट होनी चाहिए, या तो कोई वो टीचर होनी चाहिए। अगर आप इन चारों में से कोई हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। मींस स्टूडेंट का मतलब ये हुआ या तो आप ग्रेजुएशन कर रही हो, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो, या फिर स्कॉलर में जो स्कॉलर एमफिल करते हैं या उससे अबव के करते हैं तो आप स्कॉलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप सोशल एक्टिविस्ट, मान लीजिए आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, या आप किसी से जुड़ के ही सोशल एक्टिविटीज कर रहे होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप टीचर हो, है ना, या फिर आप टीचर हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब कंटिन्यू, मतलब उसे वुमेन स्टूडेंट होना पड़ेगा, वो स्टूडेंट पढ़ रही हो, स्कॉलर भी वो कर रही हो, सोशल एक्टिविस्ट भी वो कर रही हो, टीचर भी वो हो, जो लोग कंटिन्यू हैं, जो कर रहे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का प्लीज ध्यान में रख लीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए वो जो फॉर्म निकल के आया है कब का है, एप्लीकेशन इनवाइट फॉर द वुमेन स्टूडेंट, स्कॉलर और सोशल एक्टिविस्ट के लिए कब है, ये नॉन टायर 1 सिटीज के लिए है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना, ये किसके लिए है, नॉन टायर 1 सिटीज के लिए है। टायर 1 सिटीज है, यहाँ पे देखिए जरा, ये टायर 1 सिटीज हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे, अगर आप इनमें से कहीं से भी रहती हैं तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई नहीं कर सकती। मींस ये उन्हीं बच्चों के लिए इंटर्नशिप दी गई है जो बच्चे गांव या रूरल एरियाज में रहते हैं, जो शहर में रह रहे हैं, जो टायर 1 सिटी डेवलप शहर में रह रहे हैं, वो लड़कियां इसे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो मैं दोबारा से इसी फॉर्म पे आ जाता हूं। तो ये किनके लिए दी गई है, जो नॉन टायर 1 सिटीज की स्टूडेंट्स है उनके लिए, यहाँ पे इस बात को लिखा गया है। ठीक है, तो आप नॉन टायर 1 सिटी की होनी चाहिए, या फिर रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, किसी गांव या रूरल पार्ट ऑफ इंडिया होंगे तो आप ये 2 मंथ की इंटर्नशिप कर सकते हैं। कब तक रहेगी इंटर्नशिप, 3/7/2023 से 31/8/2023 तक ये इंटर्नशिप आपको वहां पे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम नीड टू बी एनरोल्ड। देखो, या तो आपको कंटिन्यू, या तो आप कहीं पे पढ़ रही हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी या कहीं से एसोसिएटेड हो, या किसी एकेडमिक से या नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आपको एनरोल होना पड़ेगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यही है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप, वो आपको सीखने के लिए कि वही आप वो सिखाएंगे कि किस तरीके से जो वुमेन्स को लेके जो पॉलिसीज बनती है उसमें
कैसे बनती है, सारी चीजें आप वहां पे जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें आप कुछ कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म को कैसे भरना है ये जरा देख लीजिए, प्लीज इस बात को नोट कीजिए। जो जिनकी एज 21 से 40 ईयर की है, अगर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच में है तभी आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 21 से 40 साल की हैं तभी आप अप्लाई कीजिए, अगर आप कम है या ज्यादा है कृपया इसे अप्लाई ना करें। ठीक है, क्योंकि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। और अप्लाई कैसे करना है, इट्स सिंपल एज वेल एज, बहुत सिंपल है। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ये अप्लाई का लिंक कब से खुलेगा, 20/5/2023 से लेके लास्ट है 29/5, 9 दिन का ही गैप इन्होंने दिया हुआ है, 9 डेज का गैप है, तो आप अप्लाई कर लीजिए, ये भी कमी डेज है। ठीक है ना, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे जरा देख लीजिए, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे लैंड करेंगे। देखिए इस तरीके के पेज पे आप आ जाएंगे। जैसे आप इस तरीके के पेज पे आएंगे तो सबसे पहले भरना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको भरना होगा यहाँ पे, जैसे आप आगे ना पहला पेज, इस पे आपको आएगा ईमेल आईडी भरिए। जैसे मेरी ईमेल आईडी daybydayclasses@gmail.com, मैंने भर दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, मैं फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, प्लीज देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो आप कैसे करेंगे उसके बाद में, यहाँ पे आप अपना पर्सनल फोन नंबर डालेंगे, ये फोन नंबर गलत है, कृपया डोंट ट्राई। अपना नाम डाल दीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपना जेंडर यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने पहले कहा था ओनली फीमेल्स आर एलिजिबल, फीमेल है तभी अप्लाई करें। तो आप यहाँ पर अगर आप रूरल डालना है आपको कि आप रूरल या नॉन रूरल में रहते, कहाँ पे आप कौन से स्टेट में रहते हैं, आपको वो भरना होगा। ठीक है, तो आप कौन से स्टेट में रहते हैं आप वो भर दीजिएगा। उसके बाद सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, जो वहाँ का जिला क्या है। आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव का नाम रखेंगे और वहाँ का पिन कोड आप मतलब। अगला है विलेज के बाद क्या डालेंगे, परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालेंगे और पिन कोड नंबर भी डालेंगे। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि वेदर परमानेंट एड्रेस इज द सेम एज कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। क्या परमानेंट एड्रेस मतलब आपका परमानेंट और जहाँ पे आप रह रहे हैं वो दोनों सेम है तो यस करेंगे। आप कहीं और रह रहे हो किराए पे और परमानेंट एड्रेस कहीं और का हो तो आप नो कर देंगे। ठीक है, अब कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विद पिन कोड, फिर अगर आप जहाँ पे रह रहे होंगे कुछ टाइम के लिए वहां का एड्रेस विद पिन कोड आपको डाल देना है। ठीक है, अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज नोट कीजिए। आपको लास्ट में ये सिलेक्ट करना होगा, मैं ये फॉर्म में भर रहा हूँ, लिखा कैटेगरी, मतलब आप अगर स्टूडेंट हैं या तो आप अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो पहला सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई स्कॉलर है, मतलब जो बंदे एमफिल करते हैं या उससे हायर डिग्रीज लेते हैं वो स्कॉलर होते हैं। सोशल एक्टिविस्ट में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो भी आप इसमें जो भी होंगे आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, लड़कियां होंगी, वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की होंगी, तो आपके लिए ऑप्शन 1 ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये ऑप्शन 1 सिलेक्ट करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कुछ अगला पेज इस तरीके का दिखेगा। फिर आपको आना एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डिटेल्स पे, अपनी डिटेल भरनी है। जैसे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप उसका नाम भरना है। नेम ऑफ द कोर्स, इस यूनिवर्सिटी में आप कौन से टाइप का कोर्स कर रहे हैं वो आपको बताना है। ये उन्हीं लोगों को भरना है, ये वाली डिटेल, जो या तो स्टूडेंट हो या तो स्कॉलर है। ठीक है ना, तो जनरली स्टूडेंट ही होते हैं तो आपको भरना पड़ेगा कि आप कौन सा डिटेल मतलब कौन सा कोर्स वहां पे कर रही हैं। मैंने ऑप्शन के लिए से बीटेक भर दिया है। जैसे कोर्स ड्यूरेशन, तो आपका जो ऊपर वाला ये कोर्स कर रही है वो कितना कब कंप्लीट हुआ उसका ईयर और डेट आपको लिख देना है। ठीक है, और अगला है नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ अ हेड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। आप जहां पे भी पढ़ रहे होंगे ना उनका जो भी नाम हो, जो वहां के हेड होंगे उनका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे भर देना। जैसे मैंने किसी का नाम भर दिया है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपना 12th का डिटेल्स भरना, जैसे कौन से आपने स्कूल से पढ़ा, आपका बोर्ड क्या है, जैसे मैंने सीबीएसई भरा है। सब्जेक्ट आप भर देंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपके परसेंटेज कितने आए थे वो भर देंगे। फिर ईयर ऑफ, आपने कौन से ईयर में 12th क्लास पास करी थी वो भर के फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री देनी होगी कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ कैसे करी है। आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मान लीजिए मैंने डिटेल ऑफ यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ पे डाल दिया है ड्यू, आप जो भी हो गया जहां से भी आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उसका यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। आप उस यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री कर रहे हैं वो बताना है आपको। फिर आपने सब्जेक्ट बताना है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भर देने हैं। आपका एज पर द फाइनल रिजल्ट इफ कंप्लीटेड, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है वो डिग्री तो आपको यहाँ पे फाइनल भर देना। अगर आप कर रही हैं तो आपका लास्ट सेमेस्टर का भरना, जो अभी जल्दी सेमेस्टर लास्ट जो रिसेंट में सेमेस्टर हुआ होगा उसी के परसेंटेज भरने। आपने पास कब किया है, अगर पास किया तो आपको वो भरना पड़ेगा। अगला पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, ये देखिए जिसके ऊपर स्टार नहीं ऑप्शन है, आप चाहे भरें या छोड़ दें। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो भरेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आप इसे
नहीं भरेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप चाहे तो इसे भर देंगे, अगर चाहे तो आप नहीं भरेंगे। फिर आपको आगे जाना है। अगर आप आगे चलेंगे तो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है, वर्क एक्सपीरियंस। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने किया है तो भरेंगे, नहीं किया तो छोड़ देंगे। वर्क एक्सपीरियंस, ज्वाइनिंग डेट है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे क्या करते थे। अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब अगर ये इंटर्नशिप ना दिल्ली में है, तो अगर आप दिल्ली में आके हॉस्टल में रह के ही करेंगी तब आपको हॉस्टल फैसिलिटीज ले लीजिए। अगर आप दिल्ली में आके कहीं और भी रह के कर सकते इंटर्नशिप तो आप मत लीजिए। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे यस कर दिया है ऐसे नाम के लिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सीवी, प्लीज नोट कीजिए, आपको अपना सीवी, आपको अपना अच्छा सा बायोडाटा बना के देना है, क्योंकि बायोडाटा वो बहुत ध्यान से चेक करते हैं, और बायोडाटा में आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके देनी है ताकि वो आपको सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो आपको अपना बायोडाटा देना होगा। आप कोई भी, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी की, यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक गवर्नमेंट अप्रूव आईडी की, चाहे आधार कार्ड का आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, स्कैन करके उसको, आधार कार्ड की आईडी प्रूफ। ठीक है, फॉर स्टूडेंट स्कॉलर, ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट मार्कशीट, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो मोस्ट रिसेंट मार्कशीट भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और अगर आप टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट होंगे तो ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट है, स्टूडेंट स्कॉलर के लिए मार्कशीट, और जो टीचर है या सोशल एक्टिविस्ट है उनको आपको ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ेगा। अगला है सेल्फ अटेस्टेड इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट आता है, मैं बताता हूँ करना क्या है। सेल्फ अटेस्टेड इंटर्नशिप फॉर्म पे मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। जब ये सारा कुछ भर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, मतलब जब ये सारा कुछ भर देंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन इज फिल ऑटोमेटिकली, डू नॉट एडिट और रिमूव। ये अपने आप ही भर उठेगा, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे आएंगे और फिर उसे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब आते हैं जरा इसके ऊपर। सेल्फ अटेस्टेड इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे आप, जब हम लोग मेन वेबसाइट पे आए थे ना, जब मेन वेबसाइट पे गया था तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया, गूगल फॉर्म पे आ गया था ना, मैंने बताया था मैं कैसे आता गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म पे के आप जब नीचे जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, गूगल फॉर्म के नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म। देखिए, तो आपको ना इसे पहले भरना है, अपने हाथ से प्लीज इसे भर लीजिए, सारी डिटेल अच्छे से भर के, जो भी डिटेल है सब अच्छे से भर के, सारे पेज पे अपने सिग्नेचर करके, फिर इसको स्कैन करके, स्कैन करने के बाद आपको इसमें यहाँ पे जाके, यहाँ पे लिखा है ना सेल्फ अटेस्टेड इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड कर देना है। कैसे, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ये पीडीएफ में ही लास्ट में इन्होंने दिया है, सेल्फ अटेस्टेड इंटर्नशिप फॉर्म यही है। इसको तसल्ली पूर्वक आप भरिए, साइन कीजिए, स्कैन करके फिर यहाँ पे लेके आपको अपलोड कर देना है, फिर आगे चलकर आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना, बस यही है, जो चीजें थी मैंने आपको बता दी, और फिर भी मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं। अगर आप, जैसे ही मैंने कहा कि इसमें इंटर्नशिप फैसिलिटीज भी आपको मिलेगा, मतलब हॉस्टल मिलेगा जहां पे शेयरिंग रूम होंगे, आप वहां पे 3-3 लोगों का शेयरिंग रूम होगा, आप वहां पे जाके रह सकती हैं। तो जब भी आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी उससे 2 दिन पहले आपको वहां पे जाके रहने का मौका मिल सकता है, 2 दिन बाद तक आप वहां पे रह सकते हो, उसके बाद आपको खाली करना होगा वो हॉस्टल। और वहां पे हॉस्टल में रहना तो फ्री है, ठीक है, बट वहां पे खाने का खर्चा आपको खुद बियर करना पड़ेगा, आपको खाने का खर्चा, मेस का खर्चा खुद ही देना होगा। ये इंटर्नशिप फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रख लीजिए। बाकी ये इंटर्नशिप में ये सारी चीजें हैं, और आपको जब आप अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको एक सर्टिफिकेट भी दे देंगे, तो जिससे आपको आगे के लिए सुविधा होगी। बस अगर आपको लगता है कि कोई भी दिक्कत और डिटेल है तो आपको इस इंटर्नशिप पे उन्हें, मतलब इस ईमेल आईडी पे आप उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई भी परेशानी आती है, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको जरूर इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अवेटेड इंटर्नशिप था, हर कोई वेट कर रहा है कब आएगा कब आएगा। ये हर बारी ऐसे आती रहेगी, तो अगर आप इस बार भर दीजिए, अगर सिलेक्टेड होता है ठीक है, नहीं होता फिर अगली बार आएगी, फिर आप भर सकते हैं। तो आप भरते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। दूसरी बात, जिन लोगों ने एक बार ये इंटर्नशिप कर ली है दोबारा वो नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे निकलते जाएंगे ताकि दूसरे बच्चों का ही मौका मिलता चला जाए। और ये सिर्फ रूरल इंटर्नशिप, मतलब गाँव वाले लोगों के लिए है, जो टायर 1 शहरों में रहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और टायर 1 शहर मैंने नाम बता दिया था आपको। स्टिल यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में, तब तक के लिए नमस्ते।